कल जो पॉइंट्स लिखवा रहे थे, कितने पॉइंट लिखवा दिए थे उसमें? वो लिखवा रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ, 4-5 पॉइंट लिखवाए थे, देखना कितने हो गए। नहीं, क्वाड्रेटिक के लिखवाने थे, क्वाड्रेटिक के चलो अभी ध्यान दिला देना लास्ट हाफ एन आवर में, क्योंकि ये चैप्टर तो यही अभी कराना पड़ेगा। तो एडिट डालिए, कितने कितने पॉइंट हो गए थे? 6। cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n, ये है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। वैसे इसको क्वेश्चन कब आते हैं आप लाइक कर लो, एक ही जो प्रॉपर्टी है इसको क्वेश्चन करवाए। हाँ ये क्वेश्चन है, z is equal to √3/2 प्लस i/2 इसकी पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 इसकी पावर 5। तो ये ऑप्शन है, देन पहला ऑप्शन है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है real part of z greater than 0, imaginary part of z greater than 0। चौथा ऑप्शन है real part of z greater than 0, imaginary part of z less than 0। तो z is equal to, यहाँ माइनस हो तब भी ये होता है, ये जैसे ए और बी में कर रही है, ए हो गई प्रॉपर्टी और बी ये है कि अगर माइनस हो तो भी होता है ये। तो इसे कॉस में लिखेंगे और इसे साइन में, तो इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस 30 और i sin 30। इसे लिख सकते, इसे लिखना है कॉस में और 1/2 को लिखना है साइन में, आई है ऐसे ही आ जाएगा। इसकी बात है cos 30 माइनस i sin 30, इसकी बात 5। अब ये 5 जो है जैसे यहाँ बताया था, ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, cos 150 प्लस i sin 150, cos 150 माइनस i sin 150। तो ये कैंसिल, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया इसमें, क्योंकि i वाली टर्म कैंसिल हो गई ना। हाँ तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। आगे समझ में। अब 7th में कुछ क्वेश्चन लोकस के करवाएंगे, लोकस ऑफ z। आज सीधे क्वेश्चन से करवा देते हैं, लोकस, द लोकस ऑफ, आते हैं लोकस के क्वेश्चन।
satisfying the condition argument of z minus 1 upon z plus 1 is equal to pi by 3 if पहला ऑप्शन है पैराबोला, दूसरा ऑप्शन है सर्किल, तीसरा ऑप्शन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शॉर्ट में क्या समझ गए होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और डी ऑप्शन है नन। पहले ये नोट कर लो और ये बताओ ये कर सकते हो या नहीं। हाँ ये कर सकते हो, ये कर सकते हो क्वेश्चन। हाँ या ना मुझसे बताओ, यहाँ तक नोट कर लो, पहले कर लिए। लोकस का मतलब होता है जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई लेके और एक इक्वेशन आएगी x और y में। तो जेड लोकस के लिए जेड इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं x प्लस आई वाई। अब ये है तो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो z x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 1। तो इसमें कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि रियल पार्ट एक ब्रैकेट में और प्लस आई वाई अपॉन पहले ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में जिसमें आई नहीं होता और फिर आई वाली टर्म अगर दो होती है तो आई कॉमन। अब क्या करते हैं, अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके कॉन्जुगेट से तो क्या आएगा x प्लस 1 माइनस आई वाई। तो नीचे तो फॉर्मूला हमेशा वही बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर इस और इसका मल्टीप्लाई जो डायरेक्ट लिखते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1 करता आएगा x स्क्वायर माइनस 1 फिर x माइनस 1 का आई वाई में तो माइनस आई एक्स वाई इसका और माइनस 1 का इसका प्लस आई वाई। अब आई वाई का इन दोनों में प्लस आई एक्स वाई प्लस आई वाई। अब इसका इसमें तो डायरेक्टली नहीं माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। और ये x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्लस आई स्क्वायर नहीं प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना, सीधे प्लस वाई स्क्वायर आई स्क्वायर के माइनस। इसमें ये कैंसिल। अब वो एक ब्रैकेट में लिखते हैं जिनमें आई नहीं है। जिनमें आई नहीं है वो एक ब्रैकेट में, और ये आई की जो टर्म है ये तो प्लस करके लिख दिया है, सही में प्लस हो जाएगा।
अब इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में, मतलब ये अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई इंटू 2y अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वैसे आर्ग्यूमेंट तो निकालना बताया था, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है जैसे एक्स वाई में, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x, सीधे ऐसे लिख देते हैं। अगर वो पता हो x और y की वैल्यू तो हमने बताया था कौन से क्वाड्रेंट में वो देख के, लेकिन तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x। हाँ तो यहाँ करते दिखाई दे रहा है, तो आर्ग्यूमेंट में होगा tan इनवर्स ये y अपॉन x, तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों में आएगा नहीं, क्या आएगा 2y अपॉन और ये गिवन है π/3, ये गिवन है π/3। अब ये इधर ले लेंगे तो ये आएगा 2y अपॉन, अब तो एक हिस्सा कर लोगे tan इनवर्स इधर लेकर tan π/3 अब उसको रख देंगे √3, तो ये किसकी इक्वेशन आएगी, किसको नहीं, ये इनवर्स इधर ले लेंगे, जहां तक आगे समझ में, अब tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan π/3 ये आ जाएगा, यहाँ लिख देना है लास्ट, और हो जाएगा √3। तो ये किसकी इक्वेशन आई है, हाँ ये सर्किल की इक्वेशन होती है। कैसे पहचानते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल अगर होते हैं, हाँ तो सर्किल की होती है। ये किसकी इक्वेशन है, अब वैसे तो डायरेक्ट ये कर लेना आर्ग्यूमेंट ऑफ v इक्वल टू π/3 तो सर्किल की इक्वेशन आएगी। शॉर्टकट तो यही है, जैसे शॉर्टकट तो यही है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस के अपॉन z प्लस के, अब के कोई रियल नंबर है और इसका आर्ग्यूमेंट कुछ भी गिवन हो तो सर्किल की इक्वेशन आती है। शॉर्टकट इसके नहीं बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो तो इक्वेशन लास्ट में किसकी आएगी, वैसे ज्यादातर सर्किल की इक्वेशन है इसमें और स्ट्रेट लाइन के। हाँ अगर ऐसा कंडीशन दी होगी तो सर्किल ही आएगा। जब नोट कर लो बता देना।
ये मॉडुलस के और आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहले तो बहुत था कॉम्प्लेक्स नंबर में, अब कम है। ये इससे आगे का स्टेप ये है। कर लिया ना? जल्दी नोट करो, ये तो कर लिया होगा। एक क्वेश्चन लिख दें इतने करके लिख। ये इसे बोलते हैं रियल पार्ट, बता चुके हैं वैसे। RE Z माइनस 8I then Z lies on the curve पहला ऑप्शन है x² + y²। ये कर सकते हो क्वेश्चन। ये ऐसे सॉल्व करना है, ये लिखो, ये मत देखो अभी, ये z की जगह x + i y रखते हैं और फिर ऐसे ही सॉल्व कर रहा है। और बाद में जैसे रियल पार्ट जो है ये 0 के इक्वल रखना है। नहीं, पहले यहाँ तक सॉल्व करोगे ना तभी तो पता चलेगा रियल पार्ट क्या है। फिर जैसे ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, तो रियल पार्ट को 0 के ऊपर लग देना, तो इनमें से कोई इक्वेशन बनेगी। अच्छा, ये नोट कर चुके? इसे सॉल्व करके बताओ इतने हम और क्वेश्चन। हाँ, तो ये लोकस के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। ये भी लोकस की है वैसे, लोकस
एक्स और वाई में जो इक्वेशन आती है लोकस ही होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये क्वेश्चन लिखना है तुम लोग सॉल्व करो इसे। Z1 है a प्लस आई बी, Z2 है C प्लस आई डी, और ये गिवन है मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू 1। and real part of Z1 Z2 bar is equal to 0, then the pair of complex numbers W1 is equal to A plus IC and W2 is equal to B plus IB satisfy ये ऑप्शन है कि W1 का मॉडुलस 1 होगा, बी ऑप्शन है W2 का मॉडुलस 1 होगा, रियल पार्ट ऑफ W1 W के बाद 0 होगा, डी है ना। हाँ बताओ क्वेश्चन हुआ या नहीं? आंसर अभी देखते हैं, यही होगा ना। हाँ यही है। किसी को पूछना तो नहीं है क्वेश्चन? इसी में इमेजिनरी पार्ट का होता, अगर इसी में इमेजिनरी पार्ट का होता तो वो जो आई के साथ इनटू में टर्म थी उसको 0 पर लग देता। हाँ ये सबने कर लिया ये क्वेश्चन। सबने कर लिया और मिटा देंगे फिर। Z1 और Z2 दोनों का मॉडुलस 1 है। Z1 है A प्लस आई बी, Z2 है C प्लस आई डी। तो जैसे Z1 ये ले सकते हैं, जैसे इसका मॉडुलस 1 है तो ये ले सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब ए क्या ले लिया हमने, ये था ना Z1, तो ए तो ले गया cos थीटा, बी ले लिया है साइन थीटा। ये आया समझ में या नहीं?
मॉडुलस 1 दिया होता 1, तो ऐसे एज्यूम कर सकते हो। मॉडुलस क्या आएगा इसका, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही तो आएगा। और z2y मॉडुलस 1 है तो वो क्या एज्यूम कर सकते हैं, इसी तरीके से कर लेना, ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। तो मॉडुलस 1 हो तो ऐसे यूज करते हैं। तो c कितना हो गया, इसे c प्लस i t का है ना, तो c तो हो गया cos अल्फा और d हो गया sin अल्फा। अब ये कहेंगे z1 z2 बार, तो z1 तो ये है ही, z2 बार क्या हुआ, z2 बार क्या हुआ, इसका साइन चेंज कर दो, इमेजिनरी पार्ट का ये हो गया। अब z1 और z2 बार का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से पहले ये बीच में प्लस बना लेते हैं, ये बता रहे हैं क्यों बनाते हैं, ऐसे प्लस बना लेते हैं, ठीक है, यहां प्लस बना लेते हैं प्लस। ये इसलिए बनाया है कि जैसे ये है ना cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस, ये इसी तरीके से एज्यूम करना, i इसके साथ है ना, i के साथ sin लेना sin। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ना इसी टर्म का, तो क्या आता है cos, ये एंगल ऐड हो जाते हैं इसी में, वैसे सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो जो इसमें i नहीं होगा वो तो बनेगा cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, और i कॉमन लेकर ब्रैकेट में बनेगा sin x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो जैसे cos प्लस i sin ये स्पेशल टर्म है, अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो cos और इन दोनों एंगल को प्लस कर देना, प्लस i sin और वो एंगल यहाँ लिख देना इस दोनों में। तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, z1 और z2 बार का, इसीलिए प्लस बनाया है। प्लस बनाने का तरीका ये है क्योंकि cos माइनस में तो cos अल्फा ही आता है, ये माइनस यहाँ आगे यही आ जाएगा ये। अब दोनों में प्लस है तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, z1 z2 बार क्या आएगा, ये z1 ये z2 बार cos, हाँ एंगल प्लस होते हैं लेकिन ये थीटा और ये माइनस अल्फा है, प्लस ही कर रहे हैं लेकिन थीटा माइनस अल्फा प्लस i sin। अब इसका रियल पार्ट ये है 0 है, इसका रियल पार्ट 0 है, 0 और cos की वैल्यू 0 कब होती है 90 पे, तो ये हो गया 90। तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ पाई बाय 2 प्लस अल्फा। अब यहाँ रख दो इसे पाई बाय 2 प्लस अल्फा, तो z1 क्या हो जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस अल्फा क्या होगा, माइनस साइन अल्फा। सेकंड में आ गया ना, पाई बाय 2 है तो साइन में चेंज हो जाएगा, और पाई बाय 2 प्लस अल्फा सेकंड में होता है, तो cos को सॉल्व कर रहे हैं cos को, तो cos सॉल्व होके क्या आएगा माइनस में, और ये क्या आएगा प्लस आई, हाँ ये तो प्लस में है, प्लस आई cos है, और ये z1 ये है। अब इसमें क्या कहा है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है w1 है a प्लस आई सी, तो a कितना आया, ये था ना a, तो ये सॉल्व होके ये आ गया, ये था ये सॉल्व होके ये आ गया, तो क्या हो गया w1 माइनस साइन अल्फा, और c कितना है ये तो हमने सॉल्व किया था, ये सी और डी तो वही है, सी है आई cos अल्फा। अब एक ऑप्शन में कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो मॉडुलस है वो 1 है, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा 1, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन होगा और ये भी होगा। इसी तरह W2 का भी आएगा, देखो इसका मॉडुलस क्या आएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो ये पहले ऑप्शन में इसी तरह वो भी आ जाएगा W2 में जब ये करोगे ना,
तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो बी कितना है, ये बी था और ये सी था, नहीं ये बी था और सी ये था, ये बी यहां से कर लो, बी कितना था, ये दूसरा आएगा नहीं आएगा, नहीं यहाँ करोगे ना अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करोगे, W2 है ना, तो ये तो आ गया था कॉस में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और डी है साइन में, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। ये W2 ये है, यहाँ देखो, तो इसका मैग्नीट्यूड कॉन्टक्स क्या का अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी ए सॉल्व होके वो आया था ना कॉस में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और डी ए है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बी और डी की वैल्यू तो यहाँ, ए और डी की तो यहाँ से लेना, ये पुट करने के बाद, हाँ ये जो सॉल्व होके आया था, ये ए हो गया था और ये बी हो गया था, Z1 ए प्लस आई भी था ना, और सी और डी यही है, क्योंकि वो तो अल्फा के टर्म में थे, ये बाद में अल्फा के टर्म में निकाले ना थीटा को, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी, मतलब 2 ऑप्शन है, लेकिन तुम्हारा तो एक ऑप्शन वाला आएगा, एक सही होगा कोई, वो एडवांस वगैरह में आ जाते हैं ना एक से ज्यादा वाले, ये नोट करोगे। ये जब क्वेश्चन जब लिखना बता देना, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, तो इतना ये नीचे का नोट कर लेना, ये क्वेश्चन ये यहाँ जब लिख लो, ओमेगा की वैल्यू याद है किसी को, ओमेगा की वैल्यू क्या थी, नहीं पहले तो ओमेगा की वैल्यू क्या थी, हाँ तो नहीं वैल्यू तो एक ही होती है, वो तो फॉर्मूले के हिसाब से, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस i√3 अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की इसको क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही आते हैं, क्वेश्चन नोट कर लिया ये,
ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, कर सकते हो या नहीं? क्वेश्चन है √3 प्लस i की पावर 10 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो ये क्या है? देन a एंड b आर रेस्पेक्टिवली, then A and B are respectively (128, 128√3) मतलब पहली वैल्यू A की लिखी है, (64 and -64√3) (512 and -512√3) और ये है ये नोट कर लिया सबने वाला क्वेश्चन? अब इसको बताओ कर सकते हो या नहीं? ये √3 प्लस आई की पावर 10 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। मतलब इसको सॉल्व ऐसा करना है कि ये इस फॉर्म में आ जाए तो फिर कंपेयर करके a और b आ जाए। हाँ हो सकता है, नहीं एक तो ये होता है कि जैसे a प्लस आई बी है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, इसे उसमें लिख रहा हूँ पोलर फॉर्म में। अभी बताया था ना, जैसे cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर कुछ भी हो, ये लिमिट में रहे करो तो ये हाँ ये cos n थीटा प्लस sin n थीटा, तो इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो ऐसा आ जाएगा, फिर इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बताओ पोलर फॉर्म में क्या होता है? आर क्या आएगा? इसका मॉडुलस, इसका आर क्या आएगा? मॉडुलस 2, तो 2 तो बाहर होता है, ब्रैकेट में क्या होता है? इसका वो भी बता सकते हो, मैं बहुत इजी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, वो क्या आएगा? tan अल्फा 1/√3 का मतलब 30, तो वही हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट में तो डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस है y प्लस है, तो क्या आएगा? tan अल्फा 1/√3, तो मतलब अल्फा जो आएगा वही थीटा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही होता है थीटा, तो cos 30
प्लस आई साइन जेड, इस पूरे की पावर है 10। हाँ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है और इजी है करना इसमें। ये तो क्योंकि ये फॉर्मूला लग सकता है ना, पावर फिर ये n यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म में आर होता है ना, आर मतलब मॉडुलस अंडर रूट में अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। और tan अल्फा क्या आएगा, मॉड y अपॉन h से tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 का मतलब 30। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो थीटा और अल्फा सेम होंगे, बाद में अल्फा के बाद थीटा निकालते हैं ना क्वाड्रेंट देख के, तो फर्स्ट में तो सीधे वही लिख देते हैं। तो cos 30 प्लस i sin 30, अगर इसे तुम सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये √3/2, ये 1/2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यही आ जाएगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर 10 ये, और ये पावर यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई में होगी, तो cos 300 प्लस i sin 300। cos 300 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कैसे निकालते हो, एकदम निकालनी आती है वैल्यू? नहीं, एक मिनट वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करते हैं, तुम दो ही चीजें ध्यान रखो, 180, बस दो चीजें याद रखो, 180 और 360, और नहीं 90 नहीं, 270 नहीं, कुछ नहीं। ये किसके नियर अबाउट है इनमें से? हाँ, तो 360 में से माइनस कर दो, cos 60 की लिखनी है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है। ऐसे ये 360 में से माइनस कर दो और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो साइन 60 की लिखनी है आई 3/2, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 9 और माइनस 2 की पावर 9 i/3, तो ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया। तो 2 की पावर 9 का मतलब ये आ गया, 2 की पावर 9 का मतलब ये आएगा 512। 2 की पावर 10 होता है 1024। ये तो एक इक्वेशन है, फॉर्मूले की तरह लिख देना है, फॉर्मूला ही है एक तरीके से, इसको इतने सारे क्वेश्चन आए था, पहले नोट कर लो, यही कर दो। हाँ ये डाल दे, ये वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना, 180 और 360, जिसके नियर अबाउट है उसमें से ऐसे माइनस करना कि प्लस ही आ जाए, 360 में से माइनस कर देना। अगर यहाँ 240 होता हाँ तो 180 माइनस कर देते और फिर क्वाड्रेंट देके प्लस और माइनस कर देना। इतना ये फॉर्मूला लिखा है, इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। z into z bar a z bar plus a bar z plus b, तो इसमें ये तो है कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर,
और बी है इसमें रियल नंबर। कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब पता है? कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है जैसे 2 + 3i, और वेरिएबल ये जैसे z वेरिएबल होता है, ये होता है x + iy। तो ये जो है इसमें इसको सॉल्व करना है तुम्हें, तो इसमें z पे ये लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x + iy, z बार हो जाएगा x - iy, और a ऐसे लिख सकते हैं a अल्फा प्लस i बीटा, मतलब ये कांस्टेंट है अल्फा और बीटा, x और y वेरिएबल होते हैं ना। तो इसे सॉल्व करके बताओ क्या इक्वेशन आ रही है। इस पेपर के सारे क्वेश्चन आया था। z की जगह ये रखना है, z बार तो तुम बना ही लोगे x - iy, a ये है, और a बार तुम्हें वो रखना है, a बार का मतलब अल्फा - i बीटा। तो ये क्या इक्वेशन आ रही है? फटाफट सॉल्व करके बताया था, मैं हिंट तो दे दिए काफी। नहीं, बी तो रियल नंबर है, मतलब बी की जगह तो बी रहेगा, z की जगह ये रखना है, z बार हो गया x - iy, a ये है, a बार हो गया अल्फा - i बीटा। क्या आ रही है इक्वेशन? ये तो हम नोट कर चुके। हाँ बताओ, ये आ रही है ना x² + y² + 2 अल्फा x 2 बीटा y + b = 0। इसे करके कुछ याद आया? कभी पढ़ा है सब इक्वेशन? क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है। ये कहाँ से पढ़ लिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? ये तो 10-12 साल पहले निकल चुका है। अरे ये फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा है 11th में? 11th करिए नहीं 11th। अच्छा वो करिए तुमने कोरोना वाले? हाँ कोरोना में। चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हैं। ये सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² + 2gf + 2fi + c है। क्या बनाकर? आव्यूह तो कभी होता ही नहीं इक्वेशन में, वो होता है सारणी कह सकते हो, डिटर्मिनेंट। वो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन ही है जो तुम बता रहे हो।
जो सारणी से बता रहे हो ना वो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बहुत साल पहले निकल चुका है। जो पहले कोर्स में है वो कर लो, जो आउट ऑफ कोर्स तो फिर जिंदगी भर कर लो। सर्किल के क्वेश्चन किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट निकल होते हैं, अभी बताया था, प्लस 2bx प्लस 2fi प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर होता है -g माइनस f, और इसकी रेडियस होती है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसका सेंटर क्या हुआ सर्किल का? हाइट ऑफ क्वेश्चन सर्किल की है, सेंटर क्या हुआ इसका? जी की जगह क्या है? हाँ, यहाँ जी की जगह अल्फा, इसकी जगह बीटा है, माइनस अल्फा माइनस बीटा। इसे क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? ये तो हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए बार, नहीं माइनस ए, माइनस मतलब यही तो आ जाएगा, फिर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यही तो आएंगे। तो ऐसे लिखा होगा जैसे ये क्वेश्चन होगी और ये कहा होगा सेंटर, तो ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा, एक में एक होगा ए, एक होगा माइनस ए, एक होगा ए बार, एक होगा माइनस ए बार, और इसकी रेडियस पहले ऐसे लिखो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे जैसे बताया था। रेडियस होती है √अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी। तो इसे क्या लिख सकते हैं? अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो और करके लिख देना है, यही चीज लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ऐसे लिख सकते हैं ए के मॉड का स्क्वायर माइनस बी। इसका मॉडुलस क्या आएगा? √अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा? बी ऐसे कर सकते हो। तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिखते हैं। अब इसमें फॉर रियल सर्किल, रियल सर्किल का मतलब क्या होता है? रियल सर्किल का मतलब √ में नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा इमेजिनरी, √ में नेगेटिव, तो फॉर रियल सर्किल आ जाएगा ए के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये कई क्वेश्चन बन गए, इसमें सेंटर पूछा हो, ये रेडियस पूछी हो, ये अब ये तुम्हें बिना उसके करना है। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा है z बार 2 + 3i इंटू z बार 2 - 3i z प्लस -5, ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसका सेंटर बताओ। बिना सॉल्व करे, ये पूरा तो हमने फिर समझाया था। ये सर्कल है, ये बता दें, इसका सेंटर बताना है। हाँ, -2 - 3i, ये z बार के साथ a होता है, सेंटर होता है माइनस है, ये a हो गया, सेंटर होता है माइनस है, तो ये माइनस कर दो इसका, z बार के साथ जो इससे माइनस करो, z बार के साथ ये होता है ना, कंपेयर करो, और रेडियस तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो इसका लोकस पूछा हो तो सीधे सर्किल लिख देना, लोकस
लोकस पूछा हो तो सर्किल, ठीक है, और सेंटर पूछा हो तो ये, रेडियस पूछी हो तो ए क्या है इसमें, ए ये है तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर, क्या आएगा, ए ये है नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए का मॉडुलस 13 और माइनस बी भी है, 13 प्लस 5 अंडर रूट 18 प्लस के लिख सकते हैं 3 रूट, माइनस ही तो करा है, बी की वैल्यू भी तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। पिछले साल तो ये आया था क्वेश्चन ऐसा कि जैसे ये का ये क्वेश्चन है तो ये मतलब इसके लिए रियल पता नहीं क्या था, कुछ ऐसी था कि इसमें क्या कंडीशन होगी ए और बी में, तो ये होती है। तो मैं वो प्रॉब्लम जो पूछी थी कितनी समझ में आई थी उनमें से, जो अभी बाहर पूछी थी? नहीं, वो ए बी सी डी ई वाली आ गई, कैसे करेंगे वो? जैसे ए बी सी डी के ए बी की प्रॉब्लम बताते ना, अभी लास्ट में नोट कर लो पहले और बता। किसमें, ए बी सी वाले में या ए बी सी डी? ऐसा होता है, नोट कर लो पहले, चलो अभी बता दो। नोट कर चुके? हाँ, ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कुछ। चैप्टर का नाम तो बता दिया होगा। देखो, एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि ए जो है फर्स्ट टर्म, बी है सेकंड टर्म, ए बी का क्वेश्चन है, और सी है लास्ट टर्म। ये नहीं है, ये वाला है 11 12 13 अब ये बताओ, ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो दोनों ही बता देते हैं जो तुम्हें सही लगे। ये कहा है ए बी सी डी
और ई, ये ए पी में है और इसकी वैल्यू पूछी है ए प्लस बी प्लस 4c माइनस 4d प्लस ई, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है जो तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि हमें 5 चलने की एबी की लेनी है, तो 1 3 5 7 9, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, कोई सी भी एक ही ले लो, एक का डिफरेंस ले लो, दो का ले लो, दो का ही वैसे ही रहता है, और यहाँ रख दो तो कितना हो गया 1 प्लस 3 4c का मतलब 20 माइनस 40 का मतलब 28 और प्लस ई का मतलब 9। यही तो क्वेश्चन है। कितना आ रहा है 5 33, हाँ ये आ रहा है 5। अब पहला ऑप्शन है 4a 2a 3 और d 9। वैसे क्वेश्चन गलत है, ये आर डी शर्मा में सही है क्वेश्चन, इनमें मतलब इसमें ऐसा ये एक टर्म कोई गलत है ये। वैसे तो कर लोगे ना, मतलब ए की वैल्यू ये बार रखते हैं जिसमें 5 आता है वो होता है, यही तो है ऑप्शन है। हाँ डन पे ही है। दूसरा तरीका क्या है इसका, इसमें d प्लस कर दो तो ये आ जाता है, तो सेकंड टर्म b क्या ले सकते हैं a प्लस डी, c क्या ले सकते हैं a प्लस 2d, d क्या ले सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल डी कर लो क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल डी है ना। हाँ तो ये सेम हो जाएगा, कॉमन डिफरेंशियल की टर्म डी, तो ये जाएगा a प्लस 3d और ये a प्लस 4d, तो a की जगह तो a ही रखना, बाकी बी सी डी की जगह ये रख देना, तो इससे भी हो जाएगा। कौन सा ये, इसी की तो वैल्यू पूछी है, इसी में ही तो रखनी है एबीसीडी की वैल्यू, और फिर ए की वैल्यू ऑप्शन में भी रखना है। जैसे 5 आ रहा है और ए की वैल्यू 1 रखते हैं, जिससे 5 आ रहा होता वो हो जाता, तो ए की वैल्यू 1 रख के 5 नहीं आ रहा। 12th वाले में एपी का ही क्वेश्चन है, ये तो बहुत वाला कॉमन क्वेश्चन है काफी। एम एच टर्म है 1/n, एम एच टर्म का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये गिवन नहीं है, और एन एच टर्म है 1/n मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। अब तो इक्वेशन से ए और डी निकल जाएगा, जैसे 1 माइनस 2 करना है, ए से कट जाएगा, ये ब्रैकेट में ही माइनस कर दो, बाहर डी ऐसे लिख देना, तो m माइनस n आएगा और 1/, ये इधर एलसीएम लेंगे तो m माइनस n दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो डी आएगा 1/mn। डी की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई कर देना 1/mn का दोनों में, तो 1/n कट जाएगा और डी की वैल्यू भी यही आती है 1/mn। अब इसने mn टर्म पूछी है, mn टर्म amn पूछा है, amn, तो ये होगी a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, इसमें एक वैल्यू रख देंगे 1/mn, डी की भी जगह 1/mn नीचे लिख दिया ये। अब ये सेम है तो ऊपर ऐड कर दो सिंपली, हाँ तो 1 आता है इसका आंसर। एक मिनट करना चाहिए।
जो कैलकुलेशन करते हैं ना, ये बीच में 2-3 स्टेप गायब कर देते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। यही करा है, 2 इक्वेशन लिख के माइनस करा है। कौन सा है? 13, 14, 14 भी है। ये कहा है कि p टाइम्स द pth टर्म, p टाइम्स किसका? pth टर्म का, मतलब p इंटू ap इज इक्वल टू q टाइम्स द pth टर्म, मतलब q इंटू aq। तो ये कहा है कि p प्लस qth टर्म बतानी है, इसका आंसर 0 आता है। कभी ऐसे दिया हो ना, pth टर्म का p टाइम्स इज इक्वल टू qth टर्म का q टाइम्स, तो p प्लस qth टर्म पूछिए, तो p टाइम्स का pth टर्म क्या होगी? a प्लस p माइनस 1 इंटू d, तो ये p का इक्वेशन है। qth टर्म क्या होगी? a प्लस q माइनस 1 इंटू d, इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ap होगा p स्क्वायर माइनस p इंटू d, होगा aq क्यू का मल्टीप्लाई इसमें क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, अब इसमें जैसे ऐसे करते हैं, देखो ये a है, यहाँ भी a है, तो ये टर्म लेके a कॉमन ले लेंगे और d की टर्म एक टर्म लेंगे d कॉमन, तो क्या आएगा? a कॉमन लेंगे p माइनस क्यू, इधर इसे इधर लेंगे तो d कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा? ये लोग तो q स्क्वायर माइनस क्यू, और इसका साइन चेंज कर दो, माइनस p स्क्वायर माइनस प्लस p, तो a p माइनस क्यू d, इसमें ये ब्रैकेट में लिख दो, p माइनस क्यू ही बनाना है तुम्हें, इधर है तो ये p माइनस क्यू, तो ये लिख दो ऐसे ही, और ये माइनस कॉमन लेके ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि p प्लस का q माइनस का बनाने के लिए इसके फिर फैक्टर t प्लस क्यू p माइनस क्यू होंगे, ठीक है। ऐसे ही करा है इसने भी, बिल्कुल ऐसे ही करा है। ए की टर्म एक तरफ, डी की एक तरफ रखो, या दोनों चारों एक तरफ लेके ए और डी कॉमन ले लो। अब देखो इसमें p प्लस क्यू p माइनस क्यू हो जाएगा, p माइनस क्यू से कर दो डिवाइड, कर जाएगा a इज इक्वल टू d 1 और माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू आएगा, तो माइनस p माइनस क्यू हो जाएगा। अब p प्लस क्यू टर्म पूछी है, तो उसमें a की वैल्यू रख देना, वो 0 आ जाएगी। अब p प्लस क्यू टर्म क्या होगी? a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू रख देना, डी कॉमन ले लेना, दोनों तो दोनों जो ब्रैकेट में ये बाकी आएगा वो 0 हो जाएगा। और कौन सा है? हाँ, डी कॉमन ले लेना, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल, माइनस p प्लस p कैंसिल, q और माइनस q कैंसिल। और कौन सा है?
ये है log 2 base 3 log 2 base 3 log 2 की पावर x minus 3 base 3 2 की पावर x minus 5 base 3 और log 2 की पावर x minus 7/2 आर इन ए बी। तो x की वैल्यू पूछी है इसमें, तो हमने बताया था log a log b log c अगर देखो तो बेस मतलब सेम होगा तीनों में। अगर ये AP में होते हैं तो क्या होता है, हाँ तो b स्क्वायर इक्वल टू AC, तो b तो ये हो गया ये है 2। अब 2 की पावर x को ले लेना y, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये तो है y माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 ये जाएगा y माइनस 7/2, इसका स्क्वायर कर देना y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये 2 का मल्टीप्लाई तो 2y माइनस 14। ये शॉर्टकट से भी हो जाता है वैसे, जैसे बेस 3 है। अब x की वैल्यू ऑप्शन से रखना, तो या तो 3 आएगा या यहाँ 9 आना चाहिए या 27 आना चाहिए, मतलब 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर वही ऑप्शन है। हाँ जैसे 2 है 2, यहाँ x वैल्यू 2 है पहला ऑप्शन, तो ये तो निगेटिव आ रहा है, तो लॉग में तो निगेटिव अनडिफाइंड हो जाता है, ये तो होगा ही नहीं। 3 रखोगे तो ये भी 3 और यहाँ भी 3 बनना है, मतलब 3 की पावर 1 बनना है। 4 से 11 बनना है, तो 3 की पावर नहीं बनना। समझ गए शॉर्टकट क्या है इसका, लॉग वाले का। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 ऐसे बनना चाहिए। नहीं 0 नहीं, सुनो एक मिनट, यहाँ बेस 3 है तो 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 ऐसे बनना चाहिए यहाँ। तो पहला ऑप्शन 2 है, 2 रखने पर तो माइनस में आ रहा है, लॉग तो माइनस में डिफाइंड होता है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर 3 रखना है यहाँ 2 की पावर 3 कितना 8 माइनस 5 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है। अगला ऑप्शन है 4 रख के 11 आ रहा है, 11 3 की पावर में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। और चौथे ऑप्शन में भी 2 है, तो 2 वाला तो ऐसे कैंसिल हो गया था, तो एक ही ऑप्शन है, तो ये और पूरा सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर लेना। कितना आएगा ये 39, नहीं यहाँ पे तो 40 नहीं होगा 7 होगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये होगा यहाँ पे 32, 8 और 4 हो जाएंगे इसके फैक्टर। हाँ तो ये आएगा 2 की पावर x इक्वल टू 8 और 2 की पावर x इक्वल टू 4, तो ये 2 की पावर 3 लिख देंगे तो x3 और x2 होगा। लेकिन लॉग की प्रॉब्लम में देख लेना रख के एक बार, ये अनडिफाइंड हो रहा है, इस पे आंसर केवल 3 होगा, कभी 2,3 वाला कर दो, एक ऑप्शन में ये भी है, ठीक है, और कल बता देंगे। हाँ तो बता देंगे कौन सा है।